नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारे परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो ये जो ऑटोफेजी का मीनिंग क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। ऑटो मतलब सेल्फ और फेजी मतलब कि ईट, मतलब कि खुद अपने आप को खाना। मतलब कि हम ऐसा तो नहीं बाइट करके खा सकते अपने हाथ को या पैर को, लेकिन हमारे शरीर के जो बैड सेल्स होते हैं वो अपने ही द्वारा उसका नष्ट करवाने की प्रक्रिया। तो उसको कैसे हम नष्ट करवाएंगे? ऐसे कौन सी सिस्टम है कि हमारे जो बैड सेल्स है, हमारे शरीर में कैंसर है या डायबिटीज है या बीपी है, तो ऐसे कोई भी रोग हो, वो रोग को क्योर करने के लिए हमारे शरीर में ऑटोफेजी सिस्टम होती ही है, लेकिन उसको चालू करनी पड़ेगी। तो ये कैसे चालू होगी? तो उसके मुख्य जो है वो दो प्रकार है। एक तो सबसे पहला है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो 16 आवर्स तक हमें पेट को खाली रखना है, लेकिन 18 आवर्स या 24 आवर्स तक हम हमारे शरीर में कुछ भी नहीं डालेंगे तो ऑटोफेजी सिस्टम स्टार्ट होती है। लेकिन ये जब स्टार्ट होती है तब किसी को चक्कर आते हैं, किसी को सर दर्द होता है, किसी को वॉमिट होती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है वो होने दो और रेस्ट करना है। तो ये जो सिस्टम है इससे कोई भी बीमारी क्योर हो सकती है। इसके लिए 3 लोगों को 3 बार नोबेल पारितोषिक भी मिला है। एक तो 1974 में, दूसरा 2004 में और तीसरा 2016 में। तो 3 बार एक ही सब्जेक्ट पे पीएचडी की करके नोबेल पारितोषिक जो है वो जीत लिया है। लास्ट में जो जापानीज वैज्ञानिक है योशिनोरी ओशुमी, तो ये जो है इंसान, इनको नोबेल पारितोषिक मिला, लेकिन ये कोई बड़ा संशोधन नहीं था। ये तो हमारे पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो भी यही करते थे, न खाना न पीना, उपवास। लेकिन आजकल जो है ये इंसान कुछ भी ये सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। धर्म के नाम से या फिर भगवान के नाम से भी अगर उपवास करेंगे तो भी हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। अगर किसी को भी फॉलो नहीं करते हो तो भी पेट में एक दिन छुट्टी रखो, महीने में 1 बार 2 बार, या फिर आपको जितनी भी बार, एक हफ्ते में 1 बार, तो 4 हफ्ते में 4 बार, ऐसा 24 आवर्स का उपवास करोगे तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी बैड सेल्स है वो धीरे धीरे खाने चालू हो जाएंगे। जब हमारे पेट में पानी जाता है या जूस जाता है या फल जाता है या रोटी सब्जी जाता है, तो हमारा शरीर जो है उसको हजम करता है, पचाता है और हमारे शरीर काम करता है। लेकिन पेट के अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं तो सिस्टम जो है वो काम करना चालू करेगी। बैड सेल्स जो है उसको हमारा बॉडी ही खाना चालू करता है, क्योंकि बॉडी को कुछ तो खाना होता है। अगर किसी को शरीर में ट्यूमर हो तो वो ट्यूमर की गांठ भी पिघल जाती है। किसी को कुछ कैंसर हो या कोई बड़ी बीमारी हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम हुआ हो, तो वो भी क्योर हो सकती है। तो इसके लिए हमारे शरीर को रेस्ट देना है। और रेस्ट कैसे? कुछ भी न खाना न पीना। कोई कई समुदाय में, कई कई धर्म में, कई कई समाज में ऐसा भी है कि एकादशी करते हैं, 11 करते हैं। तो ये 11 क्यों करते हैं? तो 1 महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं कि उस दिन को सिर्फ वाटर निर्जला, या तो फिर वाटर फास्टिंग, या तो फिर ड्राई फास्टिंग, या तो फिर लेमन फास्टिंग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन पेट में खाना नहीं जाना चाहिए। जब आपका सर दर्द करता हो, पेट दर्द करता हो, गुस्सा आता हो, कंटाला आता हो, मूड नहीं आता हो, अनइजीनेस फील होता हो, तभी भी आप ऐसा कर सकते हो कि पेट में कुछ भी डालना बंद कर दो। कई लोगों को तो इतना क्रोध आ जाता है जब खाते नहीं है और भूख लगती है
तो उन लोगों को सबसे पहले एनीमा करना जरूरी है, क्योंकि पेट के अंदर पुराना मल होगा तो वो मल जो है वो सड़ जाता है और उसका गैस होता है और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आती है और हमें लगता है कि पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं और हमें खा लेना चाहिए। जैसे ही हम खा लेते हैं ये सिस्टम बंद हो जाती है, बैड सेल जो है वो डीएक्टिव हो जाते हैं। तो इसको एक्टिव रखना है और हमें एनीमा कर लेना है। तो ये जो एनीमा है वो अगर कोई भी इंसान करेगा तो इसको बहुत ही लाभ होगा। मैंने खुद ने 9 दिन तक ड्राई फास्टिंग किया था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। 9 दिन तक पानी भी नहीं, लेमन भी नहीं, जूस भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लगातार 9 दिन और 9 रात तक ड्राई फास्टिंग किया था। तो आप समझो कि हमारा बॉडी कितना क्योर हो गया होगा। खाने का मन तो सबको होता है, लेकिन हमारे शरीर को हेल्दी करने के लिए मन को समझाना होगा कि पहले बॉडी क्योर करनी है। अभी अभी आधे घंटे के पहले मैसेज आया था एक भाई का कि रोटी को कैसे छोड़े, रोटी को कैसे भूले, बार बार रोटी खाने का मन होता है। तो रोटी खाने का मन होता है तो मन को समझाइए कि इससे इतने सारे रोग होते हैं, इतनी सारी बीमारियां आती है, इतना सारा खर्चा होता है, इतने सारे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इतनी सारी गोलियां खानी पड़ती है। तो इससे तो अच्छा है कि ये चीज़ को धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। आज अगर 4 रोटी खाते हो, कल 3 रोटी खाइए, फिर 2 रोटी खाइए, फिर 1 रोटी खाइए, फिर आधी रोटी खाइए। धीरे धीरे करना बंद कर दीजिए। जब भी भूख लगती है तो 1 केजी केले खा लीजिए, 1 केजी मैंगो खा लीजिए, 1 केजी टमाटर खा लीजिए, 1 केजी ग्रेप्स खा लीजिए, आपको जो मन करता है 1 केजी चीकू खा लीजिए, 1 केजी पपीता खा लीजिए। अगर पेट भर गया होगा तो रोटी नहीं याद आएगी। तो ऑटोफेजी सिस्टम जो है उसको जागरूक रखनी है, तो हमारे शरीर को रेस्ट करवाना है बिना खाए बिना पिए। आजकल के लोग तो ऐसे हो गए हैं कि घर का भी खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, उल्टा पुल्टा रात को भी खाते हैं। बाहर के पाव भाजी, बाहर के पिज़्ज़ा, रात को देर 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट खुली रहती है, लोग खाते रहते हैं। आज की कल की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ आज एंजॉय करना है, आज मज़ा करनी है। और ढेर सारा बाहर से पिज़्ज़ा और पास्ता और बर्गर और ये सब खा खा के चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और शरीर को बर्बाद कर देते हैं। तो ऑटोफेजी सिस्टम को एडॉप्ट करनी है हमें, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखना है। कभी हॉस्पिटल नहीं जाना है, कभी हमारे शरीर में अटैक नहीं आना चाहिए, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। हार्ट तभी ब्लॉकेज होगा जब आप ऑयली खाओगे, तला हुआ खाओगे, मिर्च मसाला वाला खाओगे, मैदे वाला खाओगे, मिल्क प्रोडक्ट खाओगे, ये सारा का सारा गंदगी पेट में जाएगा, तभी हार्ट ब्लॉकेज होता है। कितने इंसान हार्ट में सर्जरी करवाने के बाद 50 साल तक हार्ट की टैबलेट खाते हैं और ये टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट ऐसी होती है कि किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, इंसान डेड हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हमें ऑटोफेजी सिस्टम का इस्तेमाल करना है, पेट को रेस्ट करवाना है, खाना बंद करना है, तला हुआ भी नहीं, बाहर का भी नहीं, घर का भी नहीं, फ्रूट भी नहीं, जूस भी नहीं, कुछ भी पेट में नहीं डालोगे, तभी ये जो बैड सेल्स है हमारे वो सारे के सारे चले जाएंगे हमारे शरीर से और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो हर एक के शरीर में भगवान ने ऑटो सिस्टम रखी है और हर एक शरीर के अंदर परमात्मा बैठे हैं। हमारे जठर अग्नि के अंदर परमात्मा विराजमान है और वो हमें बोलते हैं जो अग्नि प्रदीप्त होती है तो हमें भूख लगती है। कई कई लोगों को तो कितने सारे पैसे होने के बावजूद भी भूख नहीं लगती है। तो क्या करने का, इतने सारे पैसे का क्या करने का। और कई लोगों को कितनी बार खा खा के भी पेट नहीं भरता है।
तो इन लोगों को न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इतने सारे रोग आ जाएंगे कि इंसान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ड्राई फास्टिंग हो तो कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी क्लीनिंग हो रहा है। हमारा बॉडी जो है वो डैमेज सेल को निकाल के रीजनरेट करता है हमारा शरीर, तो इसके लिए ऑटोफेजी सिस्टम को स्टार्ट करना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो न्यू डाइट सिस्टम में हम बोलते ही है, लेकिन 24 आवर्स का निर्जला ड्राई फास्टिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। कई लोगों को ये ड्राई फास्टिंग करने के बाद बहुत सर दर्द होता है और वॉमिट जैसा होता है, तो उन लोगों को वमन करना चाहिए जब 24 आवर्स फिनिश होते हैं तब। और वमन करने के बाद वमन कैसे करना है उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और वमन करने के बाद 4 घंटे के बाद फिर आप उपवास को तोड़ोगे तो चलेगा। उपवास को तोड़ना हो तो नींबू का पानी पीजिए, या तो फिर ग्रीन जूस पीजिए, या फ्रूट जूस पीजिए, या तो फिर फ्रूट खाइए, लेकिन पकाया हुआ नहीं खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर खाना ही हो तो सिर्फ और सिर्फ सब्जी खा सकते हैं, या फिर बॉईल करके सूप बना के पी सकते हैं, लेकिन इतना भारी हैवी खाना नहीं खाना है। अगर हमारे शरीर में 12 महीने में 24 निर्जला उपवास कर लोगे ड्राई फास्टिंग, तो ऑटोफेजी सिस्टम है वो परफेक्ट काम करेगी। हमारे बैड सेल्स नहीं बढ़ेंगे, हमें ट्यूमर नहीं होगा, हमें कैंसर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जो बाकी के दिन है उसमें फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं, जूस ज़्यादा से ज़्यादा पीने हैं, अपक्व भोजन ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, और एनीमा करना है। सुबह शाम दोपहर रात कभी भी एनीमा कर सकते हो, और ये एनीमा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कई भाई ऐसे पूछते हैं, कई बहनें ऐसे पूछते हैं कि डर लगता है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो ये अच्छी आदत है, हमारा कॉलम क्लीन होगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि कोई बीमारी नहीं आएगी। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी भावना के साथ आपको और भी कुछ पूछना हो तो हमें फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में तो आके मिल सकते हो, निःशुल्क में हम सेवा देते हैं। और अगर आपको मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। तो यही हमारा फ़ोन नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। यही वीडियो के नीचे हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे लिंक पे आप ऑर्डर करके एनीमा पॉट मंगवा सकते हो। और इसके साथ साथ में हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको चाहिए तो भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।